अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो पहला हमारा चैप्टर है उसका सेक्शन 1.4 हम डिस्कस करेंगे, जिसका जो थीम है वो मेरी शख्सियत है। और मेरी शख्सियत, जब हम शख्सियत के हवाले से बात करते हैं तो हमारे ज़हन में जो भी शख्सियत आती है उसकी कुछ मुस्बत पहलू और कुछ मनफी पहलू हमारे ज़हन में आते हैं। और जो उसके मुस्बत पहलू होते हैं उन्हीं पहलू की बुनियाद पे कोई भी जो शख्सियत होती है वो हमारे लिए आइडियल भी होती है और हमारे लिए वो पसंदीदा शख्सियत भी होती है। क्योंकि जिस किसी को भी हम पसंद कर रहे होते हैं, जिस भी शख्सियत को, तो उसके कुछ ना कुछ मुस्बत पहले या अच्छे पहलू होते हैं जिसकी बुनियाद पे वो हम उसको आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अक्सर औक़ात ये भी होता है कि जो हमारे बच्चे हैं या हम लोगों को पे भी जो हमारे हमअसर लोग होते हैं, जो हमारा ख़ानदान है या जो मीडिया है, वो जो शख्सियत के हवाले से हमारे ज़हन में जो तसव्वुरात हैं, हमारी जो सोच होती है उसको वो मुतअस्सर करते हैं। तो इस सबक में हमने बच्चों को ये बताने की कोशिश करनी है कि वो अपनी शख्सियत के, जो उनकी शख्सियत का जो तारीफ़ है या जो डेफ़िनेशन है, तो उसके हवाले से उन्होंने अपने ऊपर एतमाद करना है और उस पे अपने किसी दूसरे अनासर को यानी मीडिया वगैरह को उस पे असरअंदाज़ नहीं होने देना है। इसके जो मकासद हैं इस सबक के, उस पे अगर हम बात करें तो 3 मकासद हैं इसके। पहला मकसद ये है कि शख्सी खूबसूरती को अपने अल्फाज में बयान करना, और दूसरा जो इसका मकसद है वो अनासर जो शख्सी खूबसूरती को मुतासर करते हैं या उस पे असरअंदाज होते हैं, और एक ऐसे अमल या तरीके की निशानदेही करना जिससे वो अपनी शख्सी खूबसूरती को बेहतर कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। बच्चों को ये बताना कि शख्सी खूबसूरती की कोई जामे तारीफ़ नहीं है, ये बच्चों को हमने समझाना है। और ज़्यादातर यही होता है कि जो हमारे ज़हन में एक तारीफ़ होती है वो ज़्यादातर हमने किसी से बारो की होती है, उधार ली होती है। तो हमने यहाँ पे बच्चों को ये समझाने की कोशिश करनी है कि वो शख्सी खूबसूरती की जो तारीफ़ है या पर्सनैलिटी की जो तारीफ़ है वो ख़ुद उसको बनाने की कोशिश करें। वो दूसरों से मुतासर होके कोई किसी से मुस्तहार ली हुई तारीफ़ इस्तेमाल ना करें। बच्चों से कहें कि जो इसकी मशक बच्चों से आपने करवानी है कि वो अपने ज़हन में किसी भी खूबसूरत शख्सियत का तसव्वुर करें। जिन लोगों को वो खूबसूरत समझते हैं वो उनके बारे में सोचें, या उनकी जो पसंदीदा शख्सियात हैं उनके बारे में वो सोचें। फिर बच्चों से कहें कि जब वो अपने ज़हन में इनकी एक लिस्ट बना चुके हों तो आप बच्चों को ग्रुप में तक़सीम करें, और फिर जो नेक्स्ट इसकी एक्टिविटी होगी उसको हम कहते हैं मौक़िफ़ अपनाने की मशक। यानी कि उन्होंने इत्फ़ाक़ करना है या उसके साथ इख्तिलाफ़ करना है, जो स्टेटमेंट, जो फ़िक्रा आप बोलेंगे। बच्चों से कहें कि वो, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि बच्चे जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे बैठे रहें। जब उन्होंने कोई शख्सियत अपने ज़हन में सोच ली है, उसका तसव्वुर अपने ज़हन में कर लिया है, तो उसके बाद उनसे कहें कि वो अपनी आँखें बंद कर लें, क्योंकि इसमें किसी का भी कोई गलत या सही का कोई तसव्वुर नहीं है। और जब वो आँखें बंद कर लेंगे तो ताकि वो एक दूसरे को भी ना देख सकें कि किसने क्या जवाब दिया है। फिर आप उनसे कहें कि जब मैं कोई फ़िक्रा बोलूँगा या बोलूँगी तो उसके बाद अगर वो उससे एग्री करते हैं तो वो अपना हाथ घुटनों पे रख लें। अगर वो उससे डिसएग्री करते हैं, इख्तिलाफ़ करते हैं, तो वो अपना हाथ सर पे रख लें। तो इसमें जो हमने फ़िक्रे बोलने हैं वो 3-4 फ़िक्रे आपके करिकुलम के अंदर भी दिए हुए हैं। उसमें पहला ये है कि अंदर की खूबसूरती ज़ाहिरी खूबसूरती से ज़्यादा अहम है। यानी अंदर की खूबसूरती, जो दिल की खूबसूरती होती है या जो पर्सनैलिटी की जो अंदर की खूबसूरती होती है वो ज़ाहिरी खूबसूरती से ज़्यादा अहम है। ये पहला फ़िक्रा। जो इससे एग्री करता है वो अपना हाथ घुटने पे रख ले, जो डिसएग्री करता है वो अपना हाथ सर पे रख ले। फिर दूसरा फ़िक्रा जो आपने बोलना है वो ये है कि मीडिया सिर्फ़ ज़ाहिरी खूबसूरती को दिखाता है। इससे भी एग्री और डिसएग्री। फिर उनसे उनके जवाबात की वज़ाहत माँगें कि आँखें खोल लें, चलें जी आपने जो बताया है कि खूबसूरती या ज़ाहिरी खूबसूरती के हवाले से जो एग्री किया है, डिसएग्री किया है, तो आप इससे एग्री क्यों करते हैं? आप इससे डिसएग्री क्यों करते हैं? आपने इससे इख्तिलाफ़ क्यों किया और आपने इस पे इत्फ़ाक़ क्यों किया है? और जो भी मज़ीद उनके ज़हन में सवालात आते हैं फिर आप उनसे पूछते जाएँ। फिर इसका जो नेक्स्ट स्टेप है इसी मशक का वो ये है कि बच्चों से आप कहें, वो ग्रुप की सूरत में भी करवा सकते हैं या इंडिविजुअल भी हो सकता है, कि वो जो खूबसूरत शख्सियत जिसका तसव्वुर उन्होंने ज़हन में लाया था, उसके हवाले से वो लिखें कि उसकी क्या ख़ुसूसियात हैं, किन ख़ुसूसियात की बुनियाद पे वो उनके लिए एक बेस्ट पर्सनैलिटी है या आइडियल पर्सनैलिटी है।
जब वो और उनसे पूछें कि जब वो ये सारी चीज़ें लिख चुके हों, तो फिर उनसे पूछें कि वो बताएँ कि उन्होंने क्या-क्या अपनी जो बेस्ट पर्सनैलिटी है या जो शख्सियत है उसके बारे में वो खुसूसियात उन्होंने लिखी हैं। फिर उसके बाद आप उनसे पूछें कि अब जो उन्होंने ये खुसूसियात लिखी हैं, उसकी बुनियाद पे वो एक शख्सियत की एक तारीफ़ करें, खूबसूरत शख्सियत की कि खूबसूरत शख्सियत कौन होती है। जब वो तारीफ़ लिख चुके हैं, तो फिर आपने एक दफ़ा उनसे एक डिस्कशन करनी है, एक डिस्कशन जनरेट करनी है कि क्या आप इनकी इस खूबसूरती की तारीफ़ से इत्फ़ाक़ करते हैं या डिसएग्री करते हैं। जो डिसएग्री करते हैं, तो उनसे मज़ीद पूछें कि इसमें किन चीज़ों की कमी है या किन चीज़ों में हम मज़ीद इसको बेहतर कर सकते हैं। फिर इसी दौरान आपने उनसे ये भी सवाल पूछना है कि हमारा जो मीडिया है वो ज़्यादातर किन लोगों को पेश करता है, किन लोगों को खूबसूरती के तौर पे पेश किया जाता है हमारे मीडिया पे। क्या हमारे मीडिया पे तमाम तबक़ात की जो भी लोग हैं, सब हमारे माशरे के, उन सब की तर्जुमानी होती है शख्सियत के हवाले से? और फिर जब वो जवाब दे दें, तो उनसे पूछें कि जो हमारी सोसाइटी के जो बूढ़े लोग हैं, क्या उनको भी हमारे मीडिया पोर्ट्रे करता है किसी खूबसूरत शख्सियत के हवाले से या नहीं करता? तो इस तरह से बच्चों के दरमियान एक जो है आपने एक डिस्कशन जो है वो जनरेट करनी है। फिर इसी तरह एंड पे शुरुखा से जितने भी आपके बच्चे हैं, उनसे सबसे राय लेने के बाद एक जामे जो तारीफ़ है वो आपने बच्चों से बनवानी है खूबसूरत शख्सियत की। और उनको ये भी बताना है कि कोई भी जो खूबसूरत शख्सियत होती है, उसमें मन की खूबसूरती भी शामिल होती है। क्योंकि मोस्टली उन्हीं लोगों को पसंद किया जाता है जो मन के खूबसूरती से मुराद जिनके अखलाक अच्छे होते हैं, जिनकी बातचीत अच्छी होती है, जो बंदे को बगैर किसी मफाद के किसी की हेल्प करते हों। तो इस तरह के लोगों को बेहतरीन शख्सियत या बेहतर पर्सनैलिटी के तौर पे हमारी सोसाइटी में जाना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मशक है जो हमने अपने ट्रेनिंग के दौरान भी की थी, वो 5 लाइनों की नज़म है। जैसे हमने ट्री पोएम लिखी थी, इसी तरह की यहाँ पे भी 5 लाइनों की एक नज़म है, जिसमें सबसे पहले एक लफ्ज़, उसके बाद 2 अहम खुसूसियात या सिफ़ात उसकी, और फिर 3 अल्फ़ाज़ उसके हरकत, सकनात, उसकी माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल या मौज़ू से मुतल्लिक़ आपने लिखने हैं। फिर 4 लफ्ज़ी एक जुमला लिखना है, फिर आखिर में उसका एक ख़ुलासा लिखना है। जो यहाँ पे आपको इस करिकुलम के अंदर जो एग्ज़ाम्पल दी गई है वो बनाना की है। इसके अलावा हम कायद-ए-आज़म की भी मिसाल ले सकते हैं। जैसे एक लफ्ज़ में की बात हम करें तो एक लफ्ज़ में कायद-ए-आज़म आ गया। 2 अहम खुसूसियात की बात करें तो कायद-ए-आज़म जो थे वो लीडर भी थे और बानी भी थे। फिर इसी तरह 3 अल्फ़ाज़ जो हरकत और सकनात को बयान करें तो वो कायद-ए-आज़म जो थे उन्होंने वकालत की, मुस्लिम लीग से उनका रहा, आप कह सकते हैं कि ताल्लुक़। फिर इसी तरह उन्होंने क़यादत की मुसलमानों की। 4 लफ्ज़ी जुमला पाकिस्तान का मुतालबा किया, ये पाकिस्तान के बानी थे। फिर एक लफ्ज़ आखिर में आप उसको लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं कि आप बानी। तो इस तरह ये 5 अल्फ़ाज़ की आपकी ये खूबसूरत शख्सियत की जो एक स्टोरी है या नज़म है वो तैयार हो जाएगी। तो ये एक मुख्तसर सा आज का जो सबक था वो है। उम्मीद है कि आप लोग इसको बच्चों के साथ अच्छी तरह से रेप्लिकेट कर लेंगे। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, और कमेंट्स में भी आप इस पे कमेंट भी कर सकते हैं। किसी बेहतरी की अगर कहीं पे गुंजाइश है तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।